अध्यात्म मूल्यतः होश की तो साधना है सारी की सारी। हम बेहोश होकर जीते हैं। जीवन की, जिंदगी की, रोज की जो हमारी क्रियाएं हैं उसके साथ अगर होश जुड़ जाए तो जीवन लीला हो जाता है। हर क्रिया ही ध्यान हो जाती है। आप देखो ना, सुबह उठते हैं, जैसे रोज वॉशरूम में जाते वैसे इंद्रियों ने सीख लिया है। इंद्रियां काम पे लगी है, मालिक इन्वॉल्व भी नहीं है। रोज उसी अंदाज से ब्रश उठता है, उसी अंदाज से पेस्ट लगती है, जितनी बार इधर उतनी बार उधर। नहाना शुरू करते डिब्बा भरा। अब देखें, कभी आप खुद पर ही हंसेंगे। पानी का डिब्बा भरा और डाला, देखिए रोज वहीं से स्टार्ट होगा। कभी उल्टा करके देखना। उल्टा करोगे तो इंद्री को कंफ्यूजिंग डिस्टर्ब हो जाती है इंद्री। ये आज ही कुछ झंझट खड़ा हो गया। वहीं से साबुन आप रोज लगाना स्टार्ट करेंगे और वहीं उतना लग के एंड हो जाता है। तो सारी क्रियाएं इंद्रियों ने सीख ली है। हम मालिक इन्वॉल्व नहीं है। मालिक कौन है? होश ही तो मालिक है। अगर आप धीरे धीरे होश को बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कुछ विचित्र घटित होने लगता है रोज की जिंदगी में। बोलने के साथ, खाने के साथ, पीने के साथ, चलने के साथ, उठने के साथ, सोने के साथ, जागने के साथ अगर एक होश जुड़ जाए तो आप पाएंगे आज कुछ ज्यादा बोल लिया। ये बात ना भी बोलता तो चल सकता था। कैसे पता चला? अगर होश साथ में जुड़ गया। खाने के साथ होश जुड़ जाए तो आप पाएंगे यार ज्यादा खा लिया, थोड़ा कम खा लेते तो चल सकता था। सोने के साथ, उठने के साथ, मेरे कहने का मतलब है हर चीज के साथ अगर होश जुड़ जाए तो जीवन मंगल हो जाता है। जीवन एक लीला हो जाता है। बेहोशी ही सब बीमारियों को आमंत्रित करती है। बेहोशी से ही हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखना, आप झगड़ा जब शुरू होता है बेहोशी से तो शुरू होता है। होश से कोई किसी को कड़वे बोलेगा? मुझे महर्षि लाओ त्सु की एक बात याद आती है। ओशो अपनी वाणी में उसको सुनाते हैं। वो सुबह का टाइम था, अपने मित्र के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। तो उनके मित्र ने अपने साथ एक और मित्र को ले लिया। वो मित्र पहली दफा लाओ त्सु के सत्संग में आया, पहली दफा सदगुरु का सानिध्य माना। उसने मन में था बहुत चर्चा होगी। जब मॉर्निंग वॉक पर निकले, ना लाओ त्सु कुछ बोल रहे हैं, ना उनका मित्र कुछ बोल रहा है, बस चल रहे हैं। मित्र सोचता है बात तो शुरू नहीं हो रही। उसने बात शुरू करने के लिए बस इतना ही कहा, ये सुबह कितनी खूबसूरत है। कहते हैं लाओ त्सु ने घूमकर उसकी तरफ देखा और चल पड़े। बात फिर भी शुरू नहीं हुई। लाओ त्सु का ऐसे घूमकर देखना उसको दोबारा बोलने में प्रॉब्लम देने लगा। दोबारा वो नहीं बोला कुछ भी। जब मॉर्निंग वॉक से वापस आए ना, खत्म हुई वॉक, मित्र अपने घर जाने लगे, लाओ त्सु अपने घर। तो लाओ त्सु ने उस मित्र को कहा, जरा इशारे से बुलाया और कहा कल अपने मित्र को साथ मत लेके आना। क्यों? क्योंकि ये बहुत बातूनी बंदा है। बोला तो कुछ भी नहीं है ना। लाओ त्सु का मानना था अगर सुबह सचमुच खूबसूरत है फिर कहते ही कुछ खूबसूरती मर जाती है। लाओ त्सु का पहला वचन भी यही है, सत्य को कहते ही वह असत्य हो जाता है।
सो मित्रों, एक होश ही तो है अगर जीवन में सद जाए। होश ही तो है जिसकी तलाश में हम इधर आए हैं। होश ही तो है अगर वो सद जाए। हम असल में होश साधने के लिए उनके पास जाते हैं जो सचमुच होश में आ गए। वैसे भी एक शब्द है, वे भी होश के लिए ही है। जब हम घर से जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग है, जो मित्र होते, वो कहते हैं ध्यान से जाना। सुना है ना ये शब्द आपने? जब घर से चलते किसी को भी हम कह देते हैं ध्यान से जाना। बड़ा प्यारा शब्द है। ध्यान से मीन्स होश से जाना। जिनके जीवन में ध्यान है, जिनके जीवन में होश है, उनकी शरण में तो हम जाते हैं। उनके पास बैठने से होश बढ़ने लगता है। अगर आप भोजन के साथ होश जोड़ दो ना, मेरा अनुभव है, अगर भोजन के साथ होश जोड़ दो तो आप भोजन में जो जो चीजें उपयोग में आई है उन सब का टेस्ट अलग अलग से लेने लगते हो आप। जैसे भोजन में अगर नमक है, पहले तो नमक मिर्ची का ही हम टेस्ट लेते हैं ना। अगर होश सद जाए, बढ़ने लगे, तो आप पाएंगे अगर उसमें सिनेमन का यूज हुआ है उसका भी अलग टेस्ट लेंगे, इलायची का अलग हो जाएगा। जो जो चीजें उसमें डाली हैं वो होश उसको पकड़ने लगेगा। धीरे 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 आप पाएंगे एक और टेस्ट भी है जो इन वस्तुओं से नहीं आ रहा। उसी को संतों ने डिवाइन टेस्ट कहा है। एक और भी दुनिया है। होगा कैसे? होश के बढ़ने से। महर्षि रमन प्रभु की सारी पद्धति यही है, होश को बढ़ा लो। देखो, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत होश चाहिए, मैं कौन हूं। इसका आंसर आता है ना जब आप पूर्ण होश से भर जाते हो। जो पीछे बचता है वो आंसर है इसका। बस मैं कौन हूं। कहने को तो शब्द तीन ही है, मैं कौन हूं, पर सच में पूछें, क्या हम सचमुच जानते हैं मैं कौन हूं? कहीं आप बाजार में हो, भीड़ में हो, कोई आपको धक्का मार दे, किसी का पांव पांव पे आ जाए, तो हम तत्क्षण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं जानते नहीं मैं कौन हूं। कहते हैं ना, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। राजनीतिक लोग तो बड़े अहंकार से कहते तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। जितनी ज्यादा बेहोशी होगी उतना जोर से चिल्लाकर कहेगा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे भाई, जरा ध्यान से अपने आप से पूछ लो, तुम सच में जानते हो तुम कौन हो? हम तो अपनी पहचान सिर्फ बाहर की तख्तियों से करते हैं जो बाहर लटकी हुई है। डॉक्टर की डिग्री है, मैं डॉक्टर हूं, वो बाहर लटकी है। लॉयर की है, वो कह रहा है मैं लॉयर हूं, वो कहां है? बाहर लटकी है। 20 वर्ष पहले जो डिग्री नहीं थी, तुम तो तब भी थे। 20 वर्ष पहले डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, तब भी तुम हो गए। नहीं, तब भी तुम थे। आज तुम्हारे पास धन है, धनवान की तख्ती है। जब धन नहीं था तब भी तुम थे। जब जन्म नहीं हुआ था तब भी तुम थे। आज भी तुम हो। कल शरीर छूट जाएगा तब भी तुम होगे। फिर मैं कौन हूं? महर्षि रमन प्रभु के आसपास बस यही ऊर्जा घूमती रही, मैं कौन हूं। उनके पास जो भी गया बस डूब गया उनकी मौन भरी ऊर्जा में। इस प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए होश चाहिए।
होश के बिना नहीं बात बनती। जीवन में आप कभी भी जाओ, अगर ये 5 सेंसेस आपकी काम कर रही हैं, अगर पीछे होश नहीं है, गुरु नानक साहब ने की वाणी पर जब ओशो बोलते हैं तो क्या गजब गजब की वाणी है, और क्या ओशो ने खोला है, भगवान ने उसको। मन बुद्धि से पार ले जाते हैं ओशो। जब वह इस पर बोलते हैं, पंच परवान पंच परधान, पंचे पावे पंचे सो है दर राजान। कहते 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 पंचों का गुर एक ध्यान। वो कहते हैं ये 5 सेंसेस है, आंख है, कान है, नासिका है, मुंह है और खलड़ी है। इनके पीछे जो इनका गुरु है ना, वो एक ही है। वो क्या है? ध्यान। होश ही तो है इनका गुरु। जैसे जे एम्पलीफायर लगा है, माइक है, अगर 5 माइक लगा दिए जाए तो सभी माइक अलग अलग इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, लेकिन फेंकते कहाँ है इसमें? ये एक ही है, ये 5 नहीं है, 5 माइक हैं। ओशो भी ऐसे ही खोलते हैं, ये 5 सेंसेस आपके माइक हैं, पीछे होश है, ध्यान है, जिसमें सब अपना अनुभव डाल देते हैं। अगर वो एक होश, एक ध्यान इनके साथ नहीं जुड़ा तो इंद्रिय होते हुए भी हम किसी काम के नहीं। आप कई दफा रास्ते पर चलते हैं, मित्र कहते हैं अगर तुमने उसको देखा, हम कहते नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। हम पूछते तुम वही तो थे? वो कहते एक दफा फिर से दिखाओ। तब आंख के साथ मेरा ध्यान नहीं था। हम कहते तुमने उसकी बात सुनी? नहीं मैंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? अरे फिर से सुनाओ। उस वक्त मेरा ध्यान नहीं था, वहां पे होश नहीं था। तो इंद्रियों के साथ धीरे धीरे होश को बढ़ा दे। हमारे एक मित्र हैं अमेरिका से, वो अभी इधर ही हैं, बाबा जी के छोटे ब्रदर हैं। आप हैरान होंगे, इनको बचपन से एक आदत थी जो अपने नाखून खाते थे, और इतना खाते थे, कभी कहते कभी आज तक मैंने काटे नहीं। खून भी निकलने लगता था। आदत है ना, उसका भी एक मजा है। दुख, अपने आप को दुख देने का भी एक मजा है। तो कहते मेडिसिन भी उस टाइम में कोई ली होगी कि बहुत लोगों ने समझाया, नहीं। इन्होंने वहां आकर सिर्फ एक कैंप अटेंड किया। इनकी आयु होगी 50 वर्ष की। जब होश का सेशन इन्होंने अटेंड किया, आज 8 महीने हो गए हैं, इनकी आदत छूट गई है। जो 50 वर्षों से नहीं हुआ, वो होश के सदने से हो गया। हाथ उठाएं, जहां बैठे हाथ उठाएं। ये मित्र है। बेहोशी से ही सब बीमारियां इंटर करती हैं हम में। जैसे घर का मालिक हो ना, अगर वो सोया हुआ हो तो चोर प्रवेश करते हैं। फिर जब मालिक खूब गूढ़ी नींद में सो जाता है तभी चोरी होती है। अगर मालिक जागा रहा हो, चोर इंटर नहीं कर पाते। होश ही तो मालिक है, ध्यान ही तो मालिक है। बस उसको बढ़ा दे, उसको बढ़ाते चले तो आप पाएंगे जीवन एक बहुत खूबसूरत है। अभी तो जीवन बोझ लगता है ना। जब आप सदगुरु के साथ जुड़ते हो, उनकी ऊर्जा में डूबते हो, आपका होश बढ़ने लगता है, तब आपको जीवन भी हल्का लगने लगता है, जीवन उपहार लगने लगता है, जीवन उत्सव बन जाता है। तो जहां हम आए हैं, जीवन को उत्सवमय बनाने ही तो आए हैं। तो आज हम प्रिय मित्रों, महर्षि रमण प्रभु की इस ध्यान विधि का उपयोग करेंगे। मैं कौन हूं? शब्द तो आपने सुना है, भगवान ओशो भी महर्षि रमण पर खूब बोले हैं। जब भी सांख्य योग की बात चली है
तो रमणा भगवान आ ही जाते हैं उनकी वाणी में। और क्या खूब प्रेम से भगवान ओशो जब महर्षि रमन कहते हैं तो जहां कुछ होता है सुन के, जहां होता है। हमारी तो सुबह ही रमणा रमणा कहते होती है और दिन भी भगवान के नाम से, और शाम जब ढलती है सूर्य अस्त होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य भी रमणा रमणा कह रहे हैं। तो आइए हम भी अपने भीतर चलते हैं जहां मालिक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो जन्मों जन्मों से हमें उड़ीक रहा है, कब तुम वापस आओ। और देखो कितना प्रेम करता है वह मालिक हमसे। हम घर वापस आना ही भूल गए, लेकिन वो अभी भी प्रतीक्षा में है, वो उबा ही नहीं है। वो भी वेट कर रहे हैं, कब मित्र तुम घर में आओ, मैं तुम्हारा स्वागत उसी अंदाज से करूं, खूब खूब प्रेम तुम पर लुटाऊं।